जब हम सबसे ज्यादा खुश होते हैं, काम में खो जाने का उपहार। हमारी सबसे गहरी और सच्ची खुशी तब महसूस होती है जब हम किसी ऐसे काम में पूरी तरह डूब जाते हैं जो हमारी प्रतिभा और ध्यान की मांग करता है। हम पूरी तरह उसमें लीन हो जाते हैं और अचानक जब एक पल के लिए रुकते हैं तो महसूस होता है न समय का पता चला न माहौल का। यह एहसास होता है कि हम अपने जीवन के शिखर के करीब थे जहां हमने एक गहरी सच्ची खुशी का अनुभव किया। असल में खुशी अपने काम में खो जाने का ही एक अनमोल उपहार होती है। अपनी परेशानियों की जिम्मेदारी लेना। हमारी परेशानियां हमेशा हमारी ही रहेंगी जब तक हम खुद उन्हें हल करने का फैसला नहीं लेते। जिस क्षण हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी कठिनाइयों का एक बड़ा हिस्सा हमारी अपनी बनाई हुई परिस्थितियों का परिणाम है, उसी क्षण से उनके समाधान की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। जैसे ही हम खुद से कहते हैं, मैं यहाँ अपनी पसंद से हूँ और मैं इससे बेहतर कुछ चुन सकता हूँ, बदलाव का पहला कदम वहीं से शुरू होता है। बेशक कुछ कठिनाइयाँ या चुनौतियाँ हमारे जीवन में ईश्वर के उपहार के रूप में भी आती हैं। वे हमें मजबूत बनाने, हमें कुछ सिखाने और हमारे भीतर छिपी संभावनाओं को उजागर करने के लिए होती हैं। कृतज्ञता, मुश्किल समय में भी संबल। हर नया दिन वास्तव में एक उपहार है जिसे हमें पूरी श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना चाहिए। कठिन समय में भी कृतज्ञता हमें संभाले रखती है, हमें टूटने से बचाती है। जब हम जीवन के अंधेरे मोड़ों पर लड़खड़ाते हैं, जब गुस्से में चीखते हैं, जब आस्था को दूर फेंक देते हैं, जब सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं, तब भी कृतज्ञता हमारे भीतर कहीं न कहीं बनी रहती है। यह हमें दिलासा देती है, हमें यह याद दिलाती है कि हमारी नज़रों से परे भी एक विशाल संसार मौजूद है जहां आशा की रोशनी हमेशा जलती रहती है। आपका छिपा हुआ सामर्थ्य। कई लोग अपने जीवन से असंतुष्ट रहते हैं, भले ही उनके पास वह सब कुछ हो जिसे आमतौर पर सुख संपन्नता का मापदंड माना जाता है, अच्छा घर, अच्छी नौकरी, आरामदायक जीवन। फिर भी वे भीतर से अधूरे महसूस करते हैं, बेचैन रहते हैं। असल में हमारे व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा हमारे बचपन से आकार लेता है। बचपन में जिन गुणों को सराहा जाता है वे हमारे विकास का हिस्सा बनते हैं और जिन्हें नजरअंदाज किया जाता है वे हमारी छिपी हुई संभावनाओं के रूप में रह जाते हैं। यही वजह है कि हमें खुद को जानना, समझना और अपने छिपे हुए सामर्थ्य को पहचानना जरूरी होता है। अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद लें। हम अक्सर सोचते हैं कि जो हम आज हैं वही हमेशा रहेंगे, लेकिन सच यह है कि समय के साथ हमारा व्यक्तित्व, हमारी पसंद नापसंद, हमारी क्षमताएं, सब कुछ बदलता रहता है। बदलाव निश्चित है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह हमारे नियंत्रण से बाहर नहीं होता। अगर हम अपने भविष्य को खुद संवारना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को पहचानें। यह स्वीकार करें कि आप वही इंसान नहीं हैं जो कुछ साल पहले थे। आपने सीखा है, बदले हैं और आगे भी बदलेंगे। खुद को एक स्थिर पहचान के बजाय एक निरंतर विकसित होती प्रक्रिया के रूप में देखें। एक आदर्श भविष्य की कल्पना करें। सोचें कि आप अपने भविष्य को किस रूप में देखना चाहते हैं। इसके लिए एक डायरी में लिखें कि आज आप कौन से 3 छोटे कदम उठा सकते हैं जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएं। अपनी पहचान की कहानी बदलें। हम अपने बारे में जो कहानी खुद को और दूसरों को बताते हैं वही हमारी पहचान बन जाती है। अगर हम अपनी पहचान को केवल अतीत और वर्तमान तक सीमित रखते हैं तो हम खुद को सीमित कर लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने भविष्य को ध्यान में रखकर अपनी कहानी गढ़ें तो हम अपने व्यक्तित्व को नया आकार दे सकते हैं। दूसरों को बताएं कि आप क्या बनना चाहते हैं। अपने सपनों को सिर्फ अपने अंदर तक सीमित न रखें। अपने आसपास के लोगों को बताएं कि आप क्या बनना चाहते हैं। यह स्वीकार करें कि आपका भविष्य आपके वर्तमान से अलग होगा और यह एक सकारात्मक बदलाव होगा। बदलाव के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपने विकास को लेकर सचेत और प्रतिबद्ध रह सकते हैं। क्योंकि हमारा भविष्य हमारी अपनी जिम्मेदारी है।